परमेश्वर रामपाल जी साहेब के असंख्य ब्रह्मांडों का लघु चित्र। अनामी लोक इस लोक में रामपाल जी साहेब अनामी पुरुष रूप में रहते हैं। यहाँ अकेले हैं। अगम लोक इस लोक में भी रामपाल जी साहेब अगम पुरुष रूप में रहते हैं। अलख लोक इस लोक में भी रामपाल जी साहेब अलख पुरुष रूप में रहते हैं। अन्य होता है तथा पद का उपमात्मक पदवी का नाम प्रधानमंत्री होता है। कई बार प्रधानमंत्री जी अपने पास कई विभाग भी रख लेते हैं। ते जिस भी विभाग के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हैं तो उस समय उसी पद को लिखते हैं। जैसे गृह मंत्रालय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे तो अपने को गृह मंत्री लिखेंगे। वहां उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर की शक्ति कम होती है। इसी प्रकार कबीर परमेश्वर कबीरदेव की रोशनी में अंतर भिन्न दो लोकों में होता जाता है। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीरदेव कबीर परमेश्वर ने नीचे के तीन और लोकों अग्मलोक, अलख लोक, सतलोक की रचना शब्द वचन से की। यही पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा कबीरदेव कबीर परमेश्वर ही अगम लोक में प्रकट हुआ तथा कबीरदेव कबीर परमेश्वर अगम लोक का भी स्वामी है तथा वहां इनका उपमात्मक पदवी का नाम अगम पुरुष अर्थात अगम प्रभु है। इसी अगम प्रभु का मानव सदृश शरीर बहुत तेजों में है, जिसके एक रोम शरीर के एक बाल की रोशनी खरब सूर्य की रोशनी से भी अधिक है। यह पूर्ण परमात्मा कबीरदेव कबीर परमेश्वर अलख लोक में प्रकट हुआ तथा स्वयं ही अलख लोक का भी स्वामी है तथा उपमात्मक पदवी का नाम अलख पुरुष भी इसी परमेश्वर का है तथा इस पूर्ण प्रभु का मानव सदृश शरीर तेजों में स्वज्योति स्वयं प्रकाशित है। एक रोम शरीर के एक बाल की रोशनी अरब सूर्यों के प्रकाश से भी ज्यादा है। यही पूर्ण प्रभु सतलोक में प्रकट हुआ तथा सतलोक का भी अधिपति यही है। इसलिए इसी का उपमात्मक पदवी का नाम सतपुरुष अविनाशी प्रभु है। इसी का नाम अकाल मूर्ति शब्द स्वरूपी राम पूर्ण ग्रहा परम अक्षर ग्रहा आदि हैं। इसी सतपुरुष कबीरदेव कबीर प्रभु का मानव सदंश शरीर तेजों में है, जिसके एक रोम शरीर के बाल का प्रकाश करोड़ सूर्यों तथा इतने ही चंद्रमाओं के प्रकाश से भी अधिक है। इस कबीरदेव कबीर प्रभु ने सतपुरुष रूप में प्रकट होकर सतलोक में विराजमान होकर प्रथम सतलोक में अन्य रचना की। एक शब्द वचन से 16 द्वीपों की रचना की। फिर 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। एक मानसरोवर की रचना की जिसमें अमृत भरा। 16 पुत्रों के नाम है 1 कूर्म, 2 ज्ञानी, 3 विवेक, 4 तेज, 5 सहज, 6 संतोष, 7 सुरति, 8 आनंद, 9 क्षमा, 10 निष्काम, 11 जलरंगी, 12 अचिंत, 13 प्रेम, 14 दयाल, 15 धैर्य, 16 योग संतान अर्थात योग जीत। सतपुरुष कबीरदेव ने अपने पुत्र अचिंत को सत्यलोक की अन्य रचना का भार सौंपा तथा शक्ति प्रदान की। अचिंत ने अक्षर पुरुष परब्रह्म की शब्द से उत्पत्ति की तथा कहा कि मेरी मदद करना। अक्षर पुरुष स्नान करने मानसरोवर पर गया, वहां आनंद आया तथा सो गया। लंबे समय तक बाहर नहीं आया। तब अचिंत